जय हिंद साथियों, मैं अमर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्लासरूम ऑफ अमर सर में। आज जो टॉपिक है वो क्लास 10th में का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। तो आप पहले अपने कॉपी पे अ लेटर टू गॉड हेडिंग डाल दीजिए, इसके राइटर नाम डाल दीजिए जीएल फ्लुएंट्स। ठीक है, पहले इतना काम कीजिए फिर मैं आगे बताता हूँ। मेरे हिसाब से आप सबने अपना चैप्टर नाम डाल दिया होगा अ लेटर टू गॉड, और इसके राइटर का नाम है बाय जीएल फ्लुएंट्स नाम है राइटर का। और सबसे बेसिक ये वीडियो उन सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो चाहे क्लास 10th के यूपी बोर्ड में हो चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो। यूपी बोर्ड में चैप्टर नंबर 2 बनेगा आपके लिटरेचर पोर्शन प्रोज में, और वही चीज आपके प्रोज में सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए चैप्टर नंबर 1 है। और मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि क्लास 10th के लिए ये चैप्टर रामबाण है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका एक लॉन्ग आंसर आपको पेपर में जरूर देखने में मिल सकता है, स्पेशली चाहे वो यूपी बोर्ड बोलूं चाहे सीबीएसई बोर्ड, दोनों में इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, चलो हम लोग कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं, इसमें कौन कौन से रोल प्ले किए जाएंगे। तो पहला है लेंचो, जो मेन हमारा हीरो है, जो मेन किरदार है वो है लेंचो, और साथ में एक साइड में एक पोस्ट मास्टर का भी थोड़ा सा इसमें रोल प्ले होगा। और इस कहानी में मैंने इस कहानी से इंपॉर्टेंट जितने भी वर्ड मीनिंग है वो मैंने साइड में लिखे हुए हैं। पहला है क्रॉप मतलब फसल, हेलस्टोन मतलब ओले, पेसोज मुद्रा, पेसोज बेटा जहां पे लेंचो रहता था वहां की मुद्रा भी आगे डिटेल में समझाएंगे। वैली मतलब घाटी है ना, दो पहाड़ों के बीच में जो घाटीदार स्थान होता है वो घाटी कहलाएगी, मतलब जो गहराई वाला स्थान होता है वो घाटी कहलाएगी। और ऋण मतलब होता है बर्बाद होना, फसल बर्बाद होगी तो वहां पे एक वर्ड आएगा आपका सो मतलब बोना। ठीक है, हम इस चैप्टर को याद नहीं कर रहे हैं, हम इस चैप्टर को समझ रहे हैं। मेरा मेन फोकस इस बात पे है कि ये चैप्टर आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ गया और मीनिंग्स आपके पास रहेंगी तो आप लॉन्ग आंसर अपने आप से खुद क्रिएट कर सकते हो, खुद बना के लिख सकते हो। ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर आपकी कम से कम हो रही है तो आप अच्छे से अच्छा एक लॉन्ग आंसर बना सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग चैप्टर की समरी पे आते हैं। समरी कहता है कि लेटर टू गॉड में कि भगवान के नाम एक पत्र, जब भगवान के लिए एक पत्र भगवान के लिए। ठीक है, लेंचो नाम का एक गरीब किसान है, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। ठीक है, एक गरीब किसान है जो रहता है कहां, एक घाटी में रहता है और साथ में खेती करता है। और किसान के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं तो गरीब किसान रहता है, हम ये बात जानते हैं कि किसान के लिए सबसे बड़ी जो चीज होती है वो उसकी फसल होती है। ठीक है, किसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उसकी फसल होती है। जब एक फार्मर एक किसान खेती करता है, खेती के बाद फसल होती है, फसल उगने के बाद उसकी कटाई के बाद वह उसको बेचता है तो उसको उसका पैसा मिलता है, उसको मूल्य मिलता है, और यही उसका एक जीविकोपार्जन का, उसकी लिवलीहुड का एक मेन सोर्स होता है। उसी तरह लेंचो भी एक किसान है और लेंचो खेती कर रहा है, तो वो इंतजार करता है कि बारिश आएगी, बारिश आएगी, पानी बरसेगा तो उसकी फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो पैसा अच्छा मिलेगा। मगर एक रात शाम को, एक रात में, एक दिन की रात में जब वो खाना खा रहा होता है उसी समय पानी की कुछ बूंदे आसमान से गिरती हुई बारिश शुरुआत होती है, बारिश होनी शुरू होती है। तो शुरुआत में पानी की बूंदें जब गिरती हैं तो लेंचो कहता है कि दिस इज नॉट अ रेन ड्रॉप्स, दिस इज अ सिल्वर कॉइन्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहता है लेंचो कि ये जो पानी, ये जो बूंदें गिर रही है ये पानी की बूंदें नहीं है, ये मेरे लिए चांदी के सिक्कों के समान है, चांदी के सिक्के हैं। मतलब उसके लिए इतना बहुमूल्य था, इतना प्रीशियस था वो चीज कि ये क्यों जानता था कि पानी गिर रहा है, पानी गिरेगा तो मेरी फसल अच्छी होगी, मेरी फसल अच्छी होगी, मेरी क्रॉप अच्छी होगी, तो हम अच्छा पैसा कमाएंगे और मेरे अपने घर वालों को फुलफिल करूंगा, उनकी जितने डिजायर्स हैं, उनकी जो जो विशेष हैं उनको पूरा करूंगा, उनका मेरा जीविकोपार्जन अच्छे से होगा, मेरा घर अच्छे से चलेगा। तो इस तरह की बातें बोलता है कि ये पानी की बूंदें ना होकर के ये सिल्वर कॉइन है। तभी देखता है कि वो पानी की बूंदें अचानक से चेंज हो जाती हैं ओलों में, बर्फ गिरने लगती है, बड़े बड़े ओले गिरते हैं। मैंने ओलों के लिए इंग्लिश वर्ड यहाँ पे यूज किया जो आपकी बुक में भी यूज किया गया है, हेलस्टोन, जिसका मतलब होता है ओले। तो कहा गया एक वर्ड इसमें एक और आता है बेटा जिसको कहते हो आप होप। ठीक है, होप मतलब होता है आशा। देखो किसान को आशा होती है कि पानी बरसेगा, ठीक है, और वो आशा, वैसे ही आशा किसको थी, लेंचो को थी, मगर वो आशा अचानक से चेंज हुई, उसकी जो होप थी वो डेस्पेयर में चेंज हो गई।
डेस्पेयर। देखो बेटा ये दोनों वर्ड जो होते हैं ये एक दूसरे के एंटोनिम्स भी हैं और दोनों आपके लॉन्ग आंसर में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, यूज होते हैं। तो डेस्पेयर मतलब होता है निराशा। तो अचानक से लेंचो की जो आशा थी वो निराशा में कैसे बदल गई, क्योंकि वो पानी की बूंदें देखते ही देखते ओलों का रूप ले लिया और उसका पूरा का पूरा खेत सफेद बर्फ से ढक गया। ऐसा लग रहा था मानो कि पूरे खेत ने एक सफेद चादर ओढ़ ली हो, इस तरह पूरे के पूरे खेत में बर्फ बिछी हुई थी। जब इस तरह की हालत उसने देखी लेंचो ने, तो अब लेंचो समझ गया था कि अब उसको अपने जीवन चलाने के लिए बहुत मुश्किलें आएंगी, क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं था। जब पैसा नहीं था तो अपने घर वालों की चीजों को कैसे पूरा करेगा। तो उसने कहा था डाई ऑफ हंगर, कि मेरा परिवार अगर भगवान मेरी मदद नहीं करेगा तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। किससे मरेगा? भूख से मर जाएगा। ये बात लेंचो कहता है। तो लेंचो लेंचो के दिमाग में एक चीज और होती है कि उसके भगवान के प्रति उसका विश्वास बहुत दृढ़ होता है। तो हम लोग बोलते हैं फॉर फेथ इन गॉड। ठीक है, मैं यहाँ वर्ड लिख देता हूं जो आप बाद में अपने पास सब नोट डाउन कर लेंगे। मैं साइड हो जाऊंगा तो आप इन सारे वर्ड्स को अपने पास नोट डाउन कहीं पे कर लें कि फॉर फेथ का मतलब क्या होता है? दृढ़ विश्वास। देखो भगवान के प्रति लेंचो का एक दृढ़ विश्वास था बेटा, कि बहुत एक फर्म फेथ था उसका कि कोई मदद नहीं करेगा इस संसार में तो भगवान मेरी मदद जरूर करे। जैसे हम लोग भगवान पे विश्वास करते हैं उसी प्रकार लेंचो का विश्वास भगवान के प्रति था। तो भगवान के प्रति उसका विश्वास था, तो उसने इसी क्रम में अपने विश्वास के जरिए उसने कहा कि मैं भगवान को एक खत लिखूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा और उस पत्र में मैं क्या कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो कहता है कि भगवान मुझको 100 पेसोस दीजिए आप। पेसोस, अब लोग कहेंगे पेसोस क्या होता है सर? तो पेसोस बेटा जहां पे वो रहता था, जैसे हमारे यहाँ की मुद्रा होती है रुपए, बांग्लादेश की होती है टका, है ना, कहीं पे अमेरिका में चलता है डॉलर, वैसा ही लेंचो जहां रहता था वहां होती थी पेसोस। ठीक है, तो उसने भगवान से कहा कि आप मुझे 100 पेसोस दीजिए। तो आप 100 पेसोस जब मुझे देंगे, उसने उस खत में ये भी लिखा कि आप अगर 100 पेसोस मुझे देंगे तो उस 100 पेसोस से मैं अपने खेत को दोबारा से सो करूंगा। सो मतलब होता है बेटा बोना, मैं अपने रीसो करूंगा, मतलब दोबारा से मैं उसको बोऊंगा। और जब तक मेरी दूसरी फसल तैयार होकर के बिक नहीं जाती, मुझे उसका पैसा नहीं मिल जाता, तब तक जो बचे हुए पैसे रहेंगे इस 100 पेसोस में से, वो मैं अपने घर के जरूरी कामों में, अपने घर की भूख मिटाने के कामों में उसका उपयोग करूंगा, उसका यूज करूंगा। खत लिखता है। अब आप सब जानते हैं कि खत जब हम लिखते थे पहले, अब तो ईमेल का जमाना है, अब व्हाट्सएप का जमाना है, अब टेलीग्राम का जमाना है, अब फेसबुक में बैठे बैठे आप मैसेंजर कर देते हैं। पर लेंचो के समय पे ऐसा कुछ नहीं था। तो लेंचो ने खत लिखा, उस खत को लेकर गया पोस्ट ऑफिस में, घर में डाल दिया। पोस्ट ऑफिस से जब सारे खत जाते हैं तो वो खत कहां कहां बंटते हैं इसका डिसाइड पोस्ट मास्टर करते हैं, उसके एम्प्लॉयज करते हैं। तो एम्प्लॉयजों ने क्या किया, जब एम्प्लॉयज देख रहे थे कि कौन सा खत किस जिले में जाना है, किस देश में जाना है, अलग कर रहे थे, तो उसमें एक बाहर लिखा हुआ है टू गॉड, भगवान के लिए, और नीचे नाम लिखा लेंचो का। तो उनको समझ में नहीं आया कि गॉड का कौन सा पता है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ गॉड, भगवान का क्या पता है। तो वो लाके उन्होंने पत्र दे दिया किसको, द पोस्ट मास्टर को। पोस्ट मास्टर को वहां के पत्र दिया। जब लेटर मिला पोस्ट मास्टर को, पोस्ट मास्टर शुरुआत में पढ़ा और हंसा। द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द पोस्ट मास्टर, ही वाज लाफ्ड, ठीक है, बट सडनली ही बिकेम सीरियस। माना अचानक से, पहले तो हंसा पोस्ट मास्टर, मगर अचानक से वो सीरियस हो गया। क्यों सीरियस हुआ, ये पॉइंट पूछा जाता है कि पहला रिएक्शन क्या था पोस्ट मास्टर का, वो हंसा था, मगर अचानक से क्या हुआ, वो सीरियस हुआ। तो सीरियस इसलिए हुआ क्योंकि वो लेंचो के दृढ़ विश्वास को हिलने नहीं देना चाहता। ही डिड नॉट वांट टू शूक द फर्म फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। गॉड के प्रति जो लेंचो का एक फर्म फेथ था, एक दृढ़ विश्वास था, वो चाहता था कि ये विश्वास खत्म ना हो, क्योंकि एक भगवान के प्रति जो विश्वास किया टूटता है तो वो बहुत खराब चीज होती। तो इसलिए पोस्ट मास्टर ने क्या किया, अपने पास से मदद करने की कोशिश की, मगर 100 पेसोस पैसा रकम ज्यादा होती है, तो पोस्ट मास्टर पूरी मदद नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने हेल्प ली, किसकी हेल्प ली, अपने एम्प्लॉयज की हेल्प ली, जो वहां पे लोग काम करते, सबसे कहा कि थोड़ा थोड़ा पैसा आप सभी लोग इसमें मदद कीजिए। तो सबने मदद की, पर बेटा कितना हुआ, 70 पेसोस ही इकट्ठे हो पाए। कितने, 70 पेसोस ही इकट्ठे हो पाए। अब जब 70 पेसोस इकट्ठे हुए बेटा,
तो उन्होंने भी उसको लेंचो को दे दिया गया कि भगवान की तरफ से पैसा आपका आया हुआ है, आप ले लीजिए मनी ऑर्डर। भगवान ने सीधे दिया है आपको। लेंचो लेता है तो देखता 70 पेसोस, तो लेंचो घर आके कहता है भगवान ने बिल्कुल सही पैसे भेजे होंगे, 100 पेसोस जितने मैंने मांगे थे, मगर ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, इन्होंने मेरे साथ बेईमानी की है, इन्होंने 30 पेसोस अपने पास रख लिए और 70 पेसोस ही मुझको दिए। पर क्या ये बात सच थी? नहीं सच थी, क्योंकि जो लेंचो को पैसे मिले थे वो पैसे तो खुद ही पोस्ट ऑफिस से दिए थे, उन्होंने थोड़ी ना। तो उसने कहा कि मैं भगवान को दोबारा पत्र लिखूंगा और उसमें कहूंगा कि अब की बार मुझे जो आप 100 पेसोस भेजिएगा वो सीधे आप मुझको भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस वालों को मत दीजिएगा। क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले क्या हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस वाले हैं ब्रांच ऑफ क्रूक्स, ब्रांच ऑफ क्रूक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रेज है बेटा ये कि मूर्तों वो धूर्तों की टोली। धूर्त मतलब क्या होता है? धूर्त मतलब होता है जो आदि चालाक होता है ना। धूर्तों की टोली, जो चतुर होते हैं, जो लोग जो लोगों का पैसा मान लेते हैं, तो उन्होंने कहा अरे सॉरी धूर्तों की टोली या उनका एक ग्रुप, ठीक है। ये वर्ड किसने यूज किया? ये वर्ड लेंचो ने यूज किया। किसके लिए यूज किया ये वर्ड? लेंचो ने यूज किया और द पोस्टमास्टर, वो पोस्टमास्टर और उसके सभी एम्प्लॉयज जो उनके साथ में जो कलीग काम करते थे उन सबके लिए ये वर्ड यूज किया। इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर की समरी खत्म होती है। मैं फिर से बता दूं, क्रॉप मतलब फसल होता है, हेलस्टोन मतलब ओले, हेलस्टोन की स्पेलिंग है HAILSTONES, हेलस्टोन्स, पेसोस, वैली, रूइंड RUINED, रूइंड बर्बाद होना, सो मतलब बोना, और फर्फेक्ट दृढ़ विश्वास, होप आशा थी, निराशा में चेंज हुई, डेस्पेयर हुआ उसका, डाई ऑफ हंगर मतलब भूख से मरना, और ब्रंच ऑफ क्रूक्स मतलब धूर्तों की टोली या चतुर चालाक लोगों की टोली। 100 पेसोस मांगे थे, 70 पेसोस मिले थे। लेंचो एक कैरेक्टर है, द पोस्टमास्टर एक कैरेक्टर। बहुत सिंपल सी, बहुत प्यारी सी, बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टोरी थी जो मैंने आपको टेक करी। ये क्लास 10th के यूपी बोर्ड में चैप्टर नंबर 2 है और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए चैप्टर नंबर 1 बनेगा। फिर आखिरी में बोलता हूं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा तो मेरी आपको राय होगी कि आप इस चैप्टर को पढ़ करके अपने पास होने की, अपने अच्छे नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं। आप जो लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।